नमस्कार दोस्तों, माई उपचार के चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर आयुष पांडे और आज हम जिस विषय पे बात करेंगे उसका नाम है हेयर फॉल या हेयर लॉस। सरल भाषा में या हिंदी में समझें तो इसे टकलापन या गंजापन भी कहा जाता है। नॉर्मली हमारे बालों की जो संख्या होती है 1 से 1.5 लाख होती है, लेकिन रोज़ाना तौर पे अगर बाल टूटने लगे तो इससे मरीज़ या इससे कोई भी इंसान बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और अगर ये अधिक मात्रा में टूटने लगे तो ये बहुत ज़्यादा परेशानी का कारण भी हो सकता है। नॉर्मली अगर आपके बाल 50 से 100 डेली टूट रहे हैं तो ये सामान्य स्थिति है, क्योंकि रोज़ के इतने बाल टूटना स्वाभाविक है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा मात्रा में आपके बाल टूट रहे हैं तो फिर ये चिंता का विषय है और इसका कारण खोजना हमें पड़ सकता है। आइए चलिए जान लेते हैं बाल झड़ने के उपचार के बारे में। इसमें सबसे प्रमुख FDA द्वारा अप्रूव्ड 2 ही दवाएं हैं, जिसमें पहला मिनॉक्सिडिल और दूसरा फिनेस्टेराइड टैबलेट्स। ये दोनों दवा ही मार्केट में अप्रूव्ड दवा है बाल झड़ना रोकने के लिए और बालों की ग्रोथ और डेंसिटी बढ़ाने के लिए। कुछ नए टेक्निक्स मार्केट में आ गए हैं और इन टेक्निक्स के बारे में आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट और ट्राइकोलॉजिस्ट के सलाह के बाद ही डिस्कस करें। 2 मेडिकेशंस फिनेस्टेराइड और मिनॉक्सिडिल जो अप्रूव्ड दवा है हेयर फॉल के लिए, उन्हें लेना कैसे है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनॉक्सिडिल जनरली लोशन के फॉर्म में आता है और फीमेल्स के लिए 2% में आता है और मेल्स के लिए 5% में आता है। इसे थोड़ा सा आपको हाथ में लेना है और दोनों हाथों में इसे अच्छे से रब करके आपको बालों को रूट्स में लगाना है। इसे कम से कम दिन में सुबह शाम 2 बार ही लगाना है और इसका रिजल्ट्स आने के लिए कम से कम 8 से 12 वीक लग सकते हैं। वहीं बात करें फिनेस्टेराइड तो इसमें दिन में 1 गोली लिया जाता है कम से कम 4 से 6 वीक के लिए। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बालों को सप्लीमेंट देने के लिए मल्टीविटामिन का लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे मल्टीविटामिन जो हेयर्स को नरिशमेंट देते हैं, जिसमें आयरन, कैल्शियम, फॉलिक एसिड, पैंटोथेनिक एसिड, अमाइनो एसिड्स, बायोटिन, इनका जो अगर सप्लीमेंटेशन है कंबाइंड जो एक मल्टीविटामिन के अंदर आती है, वही मल्टीविटामिन का आप एक इस्तेमाल करें। रोज़ाना तौर पे आप 1 गोली लें और कम से कम इसका रिजल्ट भी देखने के लिए 6 से 8 वीक लग सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसीजर्स जैसे PRP यानी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, लो लेवल लाइट थेरेपी, मीजोथेरेपी, डर्मा रोरल, माइक्रो नीडलिंग भी इंपॉर्टेंट प्रोसीजर हैं बाल झड़ने को रोकने के लिए। PRP एक काफ़ी अच्छा प्रोसीजर है जिसमें जो मरीज़ जिसके बाल झड़ रहे हैं उसी का खून लिया जाता है और उस खून को मशीन में सेंट्रीफ्यूज़ किया जाता है। सेंट्रीफ्यूज़ करने से क्या होता है कि ब्लड के ऊपर उसका प्लाज्मा कलेक्ट हो जाता है और उसी प्लाज्मा को इंजेक्शन में भर के बालों के हर जगह इंजेक्ट किया जाता है। वो प्लाज्मा में प्लेटलेट्स होते हैं जो कि आपके बालों के रूट में जाके उसके ग्रोथ, उसके डेंसिटी को और उसके वेस्कुलराइजेशन यानी ब्लड सप्लाई को बढ़ाते हैं और हेयर ग्रोथ को बढ़ाते हैं। तो PRP एक अच्छा प्रोसीजर है, लेकिन इसे कई सिटिंग्स में किया जाता है। वहीं बात करें लो लेवल लाइट थेरेपी की, LLLT, जिसमें 640 से 670 नैनोमीटर डायोड लेज़र से आपके बालों को तरंगे दी जाती हैं और बालों के ग्रोथ को स्टिमुलेट किया जाता है। ये भी मिनिमम 6 से 7 सिटिंग का प्रोसीजर है और कम से कम इनके रिजल्ट्स आने में 6 से 7 वीक्स लग सकते हैं। वही बात करें डर्मा रोलर की, जिसमें एक रोलर होता है जिसके आगे मुंह पे पिन्स लगे होते हैं और वो पिन्स आपके पूरे बालों पे चलाया जाता है। इससे क्या होता है कि बालों के जो अंदर जो जड़ हैं वो जड़ घर्षण होते हैं वहाँ पे जड़ों में, और जिसके बाद क्या होता है नए रूट्स और नए बालों की ग्रोथ में मदद मिलती है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि डर्मा रोलर का यूज़ आप अपने से बिल्कुल ना करें, किसी विशेषज्ञ यानी डर्मेटोलॉजिस्ट या ट्राइकोलॉजिस्ट के सलाह के बाद और उसके टेक्निक सिखाने के बाद ही करें, वरना ये फ़ायदे के ज़रिए ज़्यादा नुकसान ही कर जाएंगे। कुछ और प्रोसीजर्स जैसे मीजोथेरेपी, माइक्रो नीडलिंग, जिसमें नीडल्स को छोटे छोटे नीडल्स आपके सर में लगा के वही बालों के ग्रोथ और रूट को स्टिमुलेट किया जाता है, जिसकी वजह से बाल अच्छे ग्रोथ हों। आशा करता हूँ हेयर फॉल पे दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपने माई उपचार के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाएं, लाइक करें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। अगर आपको इससे जुड़े कोई और सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछें, वरना माई उपचार के ऐप या माई उपचार के वेबसाइट पे आके आप डॉक्टर से कंसल्ट भी कर सकते हैं।